तो उत्तराखंड में मानसून की स्थिति लगातार गहराई हुई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश का असर दिख रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। देखिए। उत्तराखंड में बारिश भारी, रेड अलर्ट जारी। मौसम की मार, चारों तरफ हाहाकार। टूट रहे मकान, खिसक रहे पहाड़। आसमान से बरसती तबाही। देहरादून समेत प्रदेश भर के कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी चेतावनी दे दी। कहां बारिश का अलर्ट? चमोली, बागेश्वर, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर। मौसम विभाग की माने तो आज कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी रुक रुक कर तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी चेतावनी दी। इसके अलावा मौसम विभाग ने चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। इन दो जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने खासकर पर्वतीय जिलों में नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रदेश के कई अति संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। तो अभी 2 दिन की बात करें, आज 6 और 7 के लिए, तो ज़्यादातर जगहों में बारिश है। जिलों में हल्की से मध्यम जो है, और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो आज हमने उसमें जो है देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अंदर में जो है चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, तो ये आज जो हैवी से वेरी हैवी रेंज में रखे हैं और उनको ऑरेंज में रखा है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें हैवी रेंज उनमें भी रखी गई है। इक्का दुक्का जगहों में जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं आज 6 तारीख लिए उनमें भी हैवी रेंज वो रखी गई है। कल जब आप जा रहे हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं जो हैवी रेंज है, जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट हमारे, जिसमें कि पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहाँ तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में दिखी रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला के पास मलबा आने से रास्ता बंद हो रहा है। यहाँ प्रशासन की टीम रास्ता खुलवाने में जुटी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में मौसम के तेवर फिर बदल सकते हैं। अगले 2 दिन बागेश्वर और चमोली में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नाला पानी, ननूरखेड़ा क्षेत्र में जंगल की ओर से भारी मात्रा में आए बरसाती पानी से सड़कों पर बाढ़ आ गई, जिससे आवाजाही काफी देर तक प्रभावित रही। इसके साथ ही घरों दुकानों में भी पानी और मलबा घुस गया। क्षेत्र के नदी नालों में भारी उफान आ गया। चारधाम यात्रा मार्ग भी बारिश की वजह से जगह जगह प्रभावित हो रहा है। दरअसल मानसून सीजन के बाद उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बड़ा नुकसान हुआ। केदार घाटी में पैदल मार्ग वॉश आउट होने से हजारों यात्री वहां पर फंस गए, जिनको सरकार ने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला। वहीं टिहरी के घनसाली में भारी नुकसान का भी आकलन किया गया।
ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी डीएम को एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो बादल फटने से उत्तराखंड में तबाही जैसा मंजर बन गया है। बादल फटने से केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। मॉनसून आते ही लैंडस्लाइड की भी घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मन में सवाल यह आता है कि आखिर बादल फटना क्या होता है। तो आइए जानते हैं बादल फटना आखिर होता क्या है और कहां कहां पर यह तबाही देखने को मिली है। पहाड़ों में बादल फटने से मची तबाही। क्यों फटता है बादल? कैसे आती है तबाही? बादल फटने के पीछे क्या है असली वजह? क्यों हर साल देवभूमि में मचता है हाहाकार? क्यों फट जाते हैं अचानक बादल? बीते कुछ समय से बारिश आफत बनकर सामने आई है। इसके कारण कहीं बाढ़ तो कहीं बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आ रही है। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मॉनसून में सामने आती है। उत्तराखंड में बादल फटने से केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगहों पर सड़कें टूट गई। कई नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। क्या होता है बादलों का फटना? दरअसल बादल का फटना शब्द का इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि गुब्बारे की तरह फट जाना। बादल फटने का मतलब होता है अचानक से एक ही जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाना। मौसम विभाग के अनुसार अगर एक जगह पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो इसे बादल फटना ही कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे पानी का गुब्बारा अगर कहीं पर फोड़ दिया जाए तो अचानक से बहुत सारा पानी एक जगह गिर जाता है। इस घटना को क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर जमीन की सतह से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने वाली भारी बारिश को ही बादल का फटना माना जाता है। क्यों फटता है बादल? दरअसल बादल फटने की घटना ज्यादा नमी वाले बादल के एक जगह रुक जाने से होती है। पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। ऐसे में इनके भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके चलते बारिश होने लगती है। माना जाता है जहां बादल फटता है वहां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है। कितना खतरनाक है बादल का फटना? बादल के फटने से भयावह स्थितियां पैदा हो जाती हैं। नदी नालों में अचानक से पानी का स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। चूंकि पहाड़ों पर ढलान वाले रास्ते होते हैं, ऐसे में पानी रुक नहीं पाता बल्कि तेजी से नीचे की ओर बह जाता है। ऐसे में ये पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़, पत्थरों के साथ साथ पशु, इंसान या जो भी चीजें सामने आती है सबको बहा कर ले जाता है। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में भी बादल फटने की घटना को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। बादल फटने की वजह से उस समय मंदाकिनी नदी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी और हजारों लापता हो गए थे, जो आज भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र।
तो अगली खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, डॉक्टर सुदेश और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने आपदा को लेकर कहा कि प्रकृति की जो आपदा है वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर महाराष्ट्र हो, ये आपदाएं थोड़ी बहुत मानव निर्मित हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश इस तरह का जो बादल का फटना है, लैंडस्लाइड है, ये प्रकृति का नियम है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। प्रकृति की जो आपदा है वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर महाराष्ट्र या केरल, ये आपदाएं थोड़ी बहुत ये मानव निर्मित हो सकती हैं। जैसा बहुत बार हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो मानव निर्मित भी हो सकते हैं, परंतु अधिकांश इस प्रकार का जो बादल का फटना है, क्लाउड बस्ट है, ये प्रकृति का नियम है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। और हम सब लोगों को, हम जहाँ भी रहते हैं, तैयारी रहनी चाहिए कि हम उसको कैसे उसका मुकाबला करें। उधर हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनंद फानन में फैक्ट्री कर्मचारियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ लोगों के झुलसने की खबर है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास जारी है। तो राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केमिकल कंपनी में यह भीषण आग लगी, तो आग लगने की खबर से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग में कई लोग झुलस भी गए। तो आग बुझाने को लेकर फायर ब्रिगेड को खबर दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। बता दें कि आग बुझाने का प्रयास अब भी जारी है। तो अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां मिशन एप्पल ने स्थानीय किसानों की किस्मत बदल दी है। इस मिशन के तहत किसानों को अच्छी किस्म के सेब के पौधे, नई तकनीकें और बेहतर खेती के तरीकों की जानकारी दी गई। इससे किसानों की पैदावार और उनकी आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले जिन खेतों में थोड़ा सा ही अनाज उगता था, अब वहाँ लाखों का सेब उत्पादन हो रहा है। कई किसानों ने पारंपरिक खेती छोड़कर सेब की खेती अपनाई है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। इससे स्थानीय लोगों की न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि किसानों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया है। वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार का कहना है कि जिले में 30 मैट्रिक टन सेब की पैदावार हो रही है, जो कि किसानों को 200 करोड़ का मुनाफा दे रही है। सर फ़ायदा तो है सर, जैसे हमने ये रूट स्टॉक पेड़ लगाए हैं, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एक साल में कम से कम लगभग 8-10 लाख का फ़ायदा तो हो ही जाता है। एप्पल मिशन से अभी 2021-22 में भी एक प्लांट लगाया था, जिससे अभी हमको अगली साल से उसमें इनकम होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमने उसको 2-3 साल में हमने उसको फ्री कर दिया था, जो हमने उसमें पैसा लगाया था। तो अब हमारे इसमें जो क्या सरकार के तमाम तरह हैं, जैसे उद्यान विभाग की अगर हम बात करते हैं, उद्यान विभाग के उद्यान सचल दल केंद्र हैं। विशेषकर उत्तरकाशी की अगर मैं बात करता हूं तो 32 उद्यान सचल दल केंद्र हैं, और उन सचल दल केंद्रों से जो भी किसान भाई खेती से जुड़े हैं, उन केंद्रों से जुड़े हैं, वहाँ पर हमारे प्रभारी होते हैं, और उनके माध्यम से ज़्यादातर सचल दल के जो प्रभारी हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा, फार्मर ग्रुप बना रखा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।